अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है आज तैयार होने वाली है। काफ़ी दिन हो गए देसी खाने और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो आपके लिए हमने तैयार की हैं। आज हमने सोचा कि कुछ इटालियन रेसिपी आपके लिए तैयार करें, और वो भी बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, बड़ों के लिए भी ख़ास तौर पर, ताकि जिस्म में हमें जो है ना फ़ायदा भी पहुँचे और टेस्ट के हिसाब से बच्चे जो हैं वो उससे खा भी सकें। तो हमने ये सोचा कि आपके लिए स्पेनिश लाज़ानिया, स्पेनिश चिकन लाज़ानिया जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। और वैसे तो लाज़ानिया मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं, सी फूड भी बनता है, बीफ भी बनता है, और इसके साथ चिकन भी बनता है। तो स्पेनिश को शामिल करने का, यानी कि पालक को शामिल करने का मकसद यही है कि आपको एक फ्लेवर भी मिल जाए, साथ में लाज़ानिया के अंदर होगा चीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, वाइट सॉस के साथ। तो फिर ये बच्चों में जो है ना प्रॉब्लम ये होती है कि वो नहीं खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ बनी हुई होती है ना, तो खाने में आसानी भी होती है और लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। मिक्स होने के बाद फिर पता नहीं चल रहा होता है कि इसके अंदर स्पेनिश भी डला हुआ है। लेकिन हमें किसी ना किसी तरह बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ख़ास तौर पर ये ज़रूर हमें देना चाहिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कबाब में डाल लें, स्पेनिश पिज़्ज़ा बनता है उसमें डाल लें, और इसके साथ लाज़ानी में इस्तेमाल करें। देना है आपने किसी ना किसी तरह से बच्चों को, ताकि आयरन की कमी बच्चों में ना हो। दूसरा, आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनने जा रही है, वो है टमाटो सूप, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मौसम भी इस वक्त ऐसा है कि सूप, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे सूप मैं आपको सिखाऊंगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाज़ानिया की तैयारी करेंगे। दो सॉस इसके बनते हैं, एक बनता है वाइट सॉस और एक बनता है रेड सॉस, या इसको मीट सॉस भी कहते हैं। दोनों दोनों नाम इसके हैं अलग अलग। ठीक है, तो दोनों रेसिपीज़ हमने तैयार करनी है और इकट्ठे करनी है ताकि टाइम हमारा बचे। लेकिन आपने शो को गौर से देखना है 11 से 12 बजे तक, ताकि आपको कोई इबाहम ना रह जाए और चीज़ें जो है आप समझ सकें कि कैसे बन रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने रेड सॉस या मीट सॉस के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया हमने, और दूसरी तरफ हमने जो है बटर ऐड कर दिया वाइट सॉस के लिए। ठीक है, वाइट सॉस बनाने के लिए बटर, जितना बटर होगा, 4 खाने के चम्मच हमने बटर लिया है, उतना ही इसमें हमने जो है मैदा इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, बटर जल ना जाए इसलिए तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून के करीब ऑयल भी ऐड ज़रूर करना है, ताकि बटर मेल्ट हो लेकिन जले नहीं। ठीक है, इस तरह से आपने वाइट सॉस के लिए बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल आपने ऐड कर दिया। दूसरी तरफ हम जाएंगे अपने चिकन की तरफ, और चिकन हमने लिया हुआ है तकरीबन ½ kg, छोटी बोटियाँ, ताकि इसको खाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, छोटी वाली बोटियाँ होती हैं वो आपने ले लेना, और इसे आपने फ्राई करना है। साथ में थोड़ा सा गार्लिक आपने ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, गार्लिक के साथ चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास जैसे बटर मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो उसमें 4 खाने के चम्मच हमने मैदा, ये वाइट सॉस बनाने का तरीका है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि वाइट सॉस अगर हम बनाना चाहें तो वाइट सॉस कैसे बनाया जाता है। तो आज आप वाइट सॉस भी सीख लें, ताकि आप घर पर वाइट सॉस मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आप स्पेनिश सूप बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वाइट सॉस घर का बना हुआ मिल सके। ठीक है, चलिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और दोनों को भूनना ज़रूरी है, बटर को और मैदे को। मैदा कच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे ये चिकन जो है ये भी बॉईल पक रही है। ठीक है, हाफ कच्ची पक्की हो, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसमें जो है टेस्ट
बरकरार रखने के लिए हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत या 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में टमाटरों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। टमाटर का पेस्ट, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पर ये अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी या पानी, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें तकरीबन ½ लीटर। आपने पानी या यखनी दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इधर हमने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब ये मसाले सारे पक जाएं, ओवर कुक नहीं करना है, याद रखिएगा। चलेगी। अब हमने इसमें अगर सब्जियां आप ऐड करना चाहते हैं तो टमाटर, 1 छोटा टमाटर ले लें, थोड़ी सी गाजर ले लें, ठीक है। और थोड़े से प्याज ऐड कर लें, ठीक है। और इसके साथ स्पेनिच जो हमने ½ kg लिया है, ये भी आप इसमें डाल लें और इसको कर लें मिक्स। अच्छा कलरफुल सा ये बनेगा, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब ये आप आपस में मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना, ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए होगी। लाजानिया बनाते वक्त ग्रेवी की ज़रूरत होती है, तो वो भी आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। देखिए अच्छा सा कलरफुल सा ये जो टमाटो पेस्ट हमने डाला है, इसीलिए इसको रेड सॉस भी कहा जाता है या मीट सॉस इसे कहा जाता है। ये बेसिक जो मैंने अभी काम किया है, ये आपको 2 सॉस के अंदर ये चीज़ तैयार होती है। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। जैसे ये गाढ़ा हो जाए, इसके बाद आपने इसमें हल्के हाथ से दूध ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये दूध भी चला गया, ठीक है। और अब इसमें जो स्पाइसेस है, अब डालेंगे स्पाइसेस, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च जिसको कहते हैं, 1 चाय का चम्मच। इसमें रोज़मेरी ऑरिगानो ये जाएगा आधा चाय का चम्मच। और इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। ये इस तरह से आपने ये चीज़ शामिल कर दी और इसको किया मिक्स। अच्छा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि ये आपके जो रेसिपी है उसमें ठहरे, ठीक है। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है इस बात का। और इसे हैंड बीटर से आपने हल्का सा इस तरह से कर लेना है ताकि कोई लम्स ना बने और ये गाढ़ा होता जाए। जितना पकता जाएगा उतना गाढ़ा होता जाएगा, ठीक। चलो, और ये आपके पास रेड सॉस, ये भी गाढ़ा हो जाएगा काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसकी सेटिंग जो है, इसकी लेयर लगाएंगे। उसमें हमने मोज़रेला चीज़ और जो लाज़ानिया है उसकी पट्टियों को हमने बॉइल्ड किया है। याद रखिएगा गर्म पानी में पहले तो बॉइल्ड पानी होना चाहिए और उसके अंदर 2 या 3 पट्टियों के साथ इसको बॉइल करना है। इकट्ठे पूरा पैकेट नहीं डालना। कभी भी आपने इकट्ठे अगर पैकेट डाल दिए तो सारे आपस में चिपक जाएंगे, तो 2-2, 3-3 पीस करके डालना है।
7 से 8 मिनट में ये बॉइल्ड हो जाता है। निकाला आपने, ठंडे पानी में डाला, वॉश किया, उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा कर रख लिया। फिर 2 से 4 पीसेस डाले, फिर बॉइल किया। इस तरह से आपने करना है ताकि एक एक पट्टी इसकी अलग हो, ताकि हमें जब इसकी तय लगा रहे हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें तैयार होंगी। उसके बाद फिर हमने बेस में जो भी जिस ट्रे में हमने इसको लगाना है उसके बेस के अंदर थोड़ा सा वाइट सॉस डालेंगे और फिर रेड सॉस डालेंगे, फिर थोड़ा मोज़रेला डालेंगे, उसके बाद पट्टी दूसरी लगाएंगे। इस तरह से तय बाई तय इसको लगाएंगे और आखिर में इसको ओवन में 200 सेंटीग्रेड के ऊपर बेक करेंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ऊपर इसके कलर आ जाए। बाकी चीज़ें सारी पकी हुई हैं, कोई चीज़ कच्ची नहीं है जिसको पकाने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बेक करना है, सिर्फ कलर आ जाए। आपके ओवन में या आपके टोस्टर के अंदर, जिसमें भी आप इसको बेक कर रहे हैं, बस इस बात का ख्याल रखना है, ज़ाहिर बात है ओवन का वोल्टेज अलग अलग होता है उसका, तो उसके हिसाब से सिर्फ कलर ऊपर हल्का सा आ जाए, बस ये काफ़ी होता है जो हम बना रहे होते हैं लज़ानिया। ठीक है, लज़ानिया में बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि सी फूड के साथ आप बनाएं। अभी मौसम बहुत अच्छा है तो प्राउंस फिश के साथ बना लें, या फिर आप चिकन में बना लें। आपको दिल चाहता है बीफ में बनाना, आप बीफ में बना सकते हैं। आप सिर्फ वेजिटेबल में बना सकते हैं इसको। ठीक है, सिर्फ यानी कि सब्जियों के अंदर भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो गोश्त जो है वो खाना पसंद नहीं करते, तो सब्जियों में आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां ले लें। उसमें आप मकई के दाने हो गए, गाजर हो गई, उसके अंदर आप क्या नाम है, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, इस टाइप से बहुत सारी सब्जियां होती हैं। बीन्स हो गए, ग्रीन बीन वगैरह जो होते हैं वो भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वो ले लिया आपने। इस तरह से चीज़ें लेकर आप इसको आराम से घर पर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। ठीक है, ये देख लें, जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा मैदे की वजह से। ठीक है, और इसको जितना भी गाढ़ा करना है आपने वो कर लें। उसके बाद फिर इसकी तय लगाना शुरू करेंगे और इसी तरह से ये भी रेसिपी हमारी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा लिक्विड, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि लिक्विड थोड़ा रखना है इसमें, ताकि ये जो लज़ानिया की पट्टियाँ हैं ना उसको थोड़ी सी नमी दे सके। ठीक है, चलिए, ये 2 हिस्सों में बनता है, एक वाइट हिस्सा होता है और एक इसका जो है रेड पार्ट होता है। 2 हिस्सों के अंदर इसको तैयार किया जाता है। चीज़ वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कौन कौन से चीज़ इस्तेमाल हो सकता है इसके अंदर? इसमें 2 किस्म के चीज़ इस्तेमाल होते हैं। या तो डायरेक्टली आप पिज़्ज़ा चीज़ मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% आपने चेडर ले लिया, 50% मोज़रेला ले लिया। पामाज़ान चीज़ का ज़रा हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन जो लोग पामाज़ान चीज़ पसंद करते हैं, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो पसंद करते हैं, तो वो इसमें पामाज़ान चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उससे उसका टेस्ट जिन लोगों को पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, मुझे पता है कि पामाज़ान चीज़ का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन नए बंदे को बिल्कुल नहीं पता होता, तो उनको आप प्लीज़ पामाज़ान चीज़ जो है ना दीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से लोग ज़रा परेशान भी हो सकते हैं। ठीक है, चलें, ये हमारे पास पक रहा है। वाइट सॉस हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, तो मैं इसमें आपको सारा पहला स्टेप बता देता हूँ ताकि आप देख लें, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला स्टेप। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें से वाइट सॉस ले लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर हमने ये जो पट्टियाँ बॉईल की हुई हैं, इस तरह से आप नीचे वाली पट्टी को अगर हम सादा रख देंगे तो वो चिपक जाएगी। ठीक है, तो नीचे वाली पट्टी को रखने की बजाय हमने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा वाइट सॉस ज़रूर ऐड करना है। ठीक है,
और जितना बड़ा साइज़ है उसके हिसाब से आप इसे प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जितने कैंची से भी काट सकते हैं इसे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें जो है वाइट सॉस पहले डाल दिया और इसके बाद पट्टियाँ रख दी। इसी तरह से लेयर 2 से 3 लेयर आप बना सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा लेयर बनाते हैं, कुछ कम बनाते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बनाएं या कम बनाएं। जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इस पे थोड़ा रेड सॉस ऐड कर देना है, ठीक है। ये देख लें, इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा रेड सॉस ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा वाइट सॉस, ठीक है। ये देखें, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा मोज़रेला चीज़, ठीक है। ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा डालना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसी तरह से इसकी लेयर बनानी, एक पट्टी रखी आपने, फिर आपने दूसरी पट्टी, फिर आपने तीसरी पट्टी। इस तरह से आपने ये एक लेयर बना ली, ठीक है। इसके बाद फिर वैसे ही पहले क्या नाम है, रेड सॉस आएगा, फिर इस पे वाइट सॉस आएगा, फिर मोज़रेला आएगा, फिर पट्टी आएगी। इस तरह से ये पूरा कंप्लीटली तैयार होगा, ठीक है जी। ये आपने लाजमी इसका ख्याल रखना है, ठीक है। इसी दौरान ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और इसे हम डिश आउट करेंगे और इसकी पूरी तैयारी मैं कर लूँगा और उसको बेक करने के लिए रख दूँगा 200 सेंटीग्रेड पे पहले से गर्म ओवन, 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन में सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बेक करना है हमने। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और इस वक्त ओवन में इतनी अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है हमारे लज़ानिया की। स्पेनिश चिकन लज़ानिया जो है वो तैयार हो रहा है। साथ में मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन, और वो भी टमाटो सूप। टमाटो सूप अरे बता दूं मैं आपको कि ये हमारी सेहत के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो तो वो टमाटो सूप वगैरह इस्तेमाल ना करें, ऐसा कोई ज़िक्र कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा भी एहतियात करनी है तो आज मैंने जो कुछ किया है वही आप भी कर सकते हैं। यानी कि टमाटर को गर्म पानी में आपने लकीरें डाली, 2-4 लकीर डालकर और उसको गर्म पानी में डालें, बॉइल्ड हो जाए निकालें, ठंडे पानी में डालें, छिलका ऑटो निकल जाएगा उसमें, बीच में से काटें और उसके अंदर से बीज जो है वो भी निकाल दें। अब बच गया आपके पास सिर्फ गुदा, वो आप इस्तेमाल करें या पीस लें उसको ग्राइंडर मशीन में, उसके बाद छान लें, तो ये भी एक तरीक़ाकार है। लेकिन टमाटर से अपने आप को दूर रखना सबसे बड़ा नुकसानदेह है, और इसलिए कि बेतहाशा विटामिन और मिनरल से भरपूर ये टमाटर होता है। ख़ास तौर पर मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 1 गिलास टमाटर जूस अगर पिएँ तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको वीकनेस नाम की कोई चीज़ आपकी बॉडी में नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। और ये 12 महीने इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई सर्दियों में सिर्फ टमाटो सूप नहीं, बल्कि पूरे घर वालों के लिए आप सूप बनाएं और गर्मी सर्दी दोनों मौसम में इसको इस्तेमाल करें। बहुत आसान है बनाना और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें आसानी से बनने वाली जो होती है ना, वही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी देती है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे इसमें हम, तकरीबन
1 टेबल स्पून के करीब। और इसके अंदर हमने सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, ये है तेज़ पत्ता। ठीक है, तेज़ पत्ते को हमने, जैसे हम अपने खानों में डालते हैं उसके लिए खुशबू के लिए, इसी तरह से हमने तेज़ पत्ता डाल देना है। और इसको हमने थोड़ा सा पकाने के बाद जैसे तेज़ पत्ते की खुशबू आपको आने लगे, इसको निकाल दें, इसको ज़ाया कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर हम बाकी आगे का प्रोसेस करेंगे। और इसी दौरान मुझे आवाज़ आ रही है पीछे से, और मुझे एक तो आवाज़ आ जाती है फ़ौरन बेकिंग के दौरान। ठीक है ना, तो मैं ज़रा देखता हूँ कि गर्मा गर्म लाजानिया लावेदार, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त धुएंदार और चटखारेदार लाजानिया जो है हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म है और प्लीज़ इसको बहुत एहतियात से निकालिएगा। ठीक है, अच्छा ग्लव्स पहनिएगा जो वाकई काम करने वाला ग्लव हो, और ऐसा ना हो कि ग्लव्स सिर्फ नाम के ग्लव्स हों और वो गर्म चीज़ को पकड़ ना पाएँ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है लाजानिया हमारा और बहुत गर्म है। लेकिन ये जो लावेदार लाजानिया है ना, इसको इसी वक्त बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर आपने खा लेना है। ये देखें, ओह माय गॉड, ये देखें, आउट करा, बहुत ही टेस्टी। ठीक है, चले अब आप इसे देखकर ललचाएं। मैं जब तक सूप की रेसिपी तैयार कर रहा हूँ, और ये तेज़ पत्ता हमारा पक चुका, इसे मैं ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, और अब आ जाते हैं इसके आगे के प्रोसेस के लिए। वो है गार्लिक। सबसे पहला लहसुन चॉप। ठीक है, इसको आपने हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद टमाटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच ये आपने डाला। ठीक है जी, और इसके साथ आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया। ठीक है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगा। ऑरिगानो, रोजमेरी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पेपरिका आधा चाय का चम्मच, सफेद मिर्च, दक्कनी मिर्च जिसको कहते हैं, वो आधा चाय का चम्मच, नमक, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, इसलिए कि इसमें यखनी नहीं डाली है तो यखनी का टेस्ट आना ज़रूरी है, और नमक अभी मैं डालूंगा आधा चाय का चम्मच। ठीक है, बाद में हम इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप करेंगे मिक्स। सारे पेस्ट को, ये देखें इसका कलर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। पेस्ट मिक्स हो जाना चाहिए अच्छी तरह से, कहीं कोई लम्स ना रह जाए। इसके बाद आपने ये मैंने 1 किलो टमाटर, इसका छिलका हटाकर और इसको हमने पेस्ट बना लिया, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। वाओ, ये देखिए क्या बात है, फुल ऑफ टेस्ट। ये आपका थोड़ा सा पकने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, ताकि टमाटर का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। लेकिन अच्छी तरह चलाना है ताकि टमाटर का जो बेस है वो चारों तरफ फैल जाए। अब इसमें गार्निशिंग के लिए वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे और बस फाइनल हो जाएगा ये हमारा। और हाँ, पासले, अगर आपके पास फ्रेश पासले हो तो वो आप डालें, लेकिन हरा धनिया ना डालें।
हरा धनिया की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्सले ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन हरा धनिया ना डालें, हरी प्याज ना डालें, वरना ये चाइनीज़ टाइप का सूप जो है वो बन जाएगा और सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने लास्ट में क्रीम ऐड करना है। इस तरह का खुला हुआ प्याला ले लें जिसके अंदर आप इसे डिश आउट करेंगे और इस पे आप जो क्रीम है उसकी आप रिंग बना सकते हैं। ठीक है, रिंग जिस तरह से बनाते हैं वैसे बनाकर, और कोई डिज़ाइन आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा सा एक ज़बरदस्त जो है डिज़ाइन बन सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की गार्निशिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जो हम अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हैं, तो उसमें से कोई भी आपको पसंद हो तो वो आप डिज़ाइन इसका तैयार कर सकते हैं। और क्रीम जो है वो बिल्कुल सादी वाली क्रीम होनी चाहिए जो डब्बे में मिलती है हमारे पास। कोई विपिंग क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, विपिंग क्रीम मीठी होती है और ये आपके पूरे सूप के टेस्ट को ख़राब कर देगी। ठीक है, तो विपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल डब्बे वाली क्रीम इस्तेमाल करना है। ठीक है, और थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से मिक्स होता रहे, 2-4 उबाल आ जाएं। बहुत ज़्यादा फिर मैं कह रहा हूँ नहीं पकाना, और दरमियानी आंच पे पकाना है। ठीक है जी, ये हो गया फाइनली डन। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ और इसके ऊपर क्रीम से गार्निश करूँगा और आपको सर्व करूँगा। अगर पसंद आए तो वही वाला डिज़ाइन आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, धमाकेदार और खुशबूदार रेसिपी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए स्पिनच चिकन लजानिया जो है वो तैयार किया, इसके साथ टमाटो सूप जो है वो तैयार किया। मैंने जैसे कहा था आपको कि इसका कलर, इसकी खूबसूरती, और अगर स्पिनच इसमें डला हुआ है पालक, तो उसका पता नहीं चलेगा। बड़े और छोटे सभी बच्चे वगैरह सब खा सकेंगे। आयरन की कमी होती है जिसकी वजह से लोग जो है ना परेशान होते हैं। ये टमाटर सूप का मैंने अपना इसके ऊपर पाइपिंग बैग में क्रीम डाला, नॉर्मल जो डब्बे वाली क्रीम होती है, और उसको हमने गोल गोल किया। उसके बाद उसमें हमने डंडी से इसको डिज़ाइन कर दिया और सिंपल डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन अगर आपको पसंद है तो आप अपने सूप पर इस तरह से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ मैंने नहीं की है। और भी बहुत मुश्किल सी डिज़ाइनिंग होती है, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके लिए कभी बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। और ये रेसिपीज़ ज़रूर बनाया करें। और सूप मैं फिर कह रहा हूँ इसलिए कि मैं ऐसे मुल्कों में रहा हूँ जहाँ पर सूप का रिवाज बहुत ज़्यादा है। खाने के बाद, खाने से पहले, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। और जो लोग सूप पीते हैं या सूप का इस्तेमाल रखते हैं उनको चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो तो होता ही नहीं है। ठीक है, और बहुत कम होता है। ठीक है, और जो लोग सूप नहीं पीते हैं उनके यहाँ चेस्ट इन्फेक्शन का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर सूप का रिवाज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे चेस्ट इन्फेक्शन की जो है बहुत ज़्यादा, इस वक्त तो हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं सारे, कराची के भी और लाहौर के भी। तो सूप का इस्तेमाल रखें। तो रात में अगर आप सूप खाने से पहले ले लेते हैं तो पूरे दिन में जो आप घूम फिर रहे होते हैं या आपके सांस के ज़रिए जो पोल्यूशन आपके अंदर जा रही होती है, तो बगैर सिगरेट पिए भी पोल्यूशन जा रही होती है, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं लौंग के बारे में। हुक्मा हज़रात तो बहुत पहले से हकीम जो है वो कह रहे थे कि लौंग की अफादियत बेतहाशा ज़्यादा है और बहुत ताकतवर चीज़ है। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने भी इस बात को मान लिया कि उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद आप रोज़ाना 2 लौंग विथ इसके फूल के साथ, ठीक है, बगैर फूल वाला नहीं, फूल के साथ वाला, ये आराम से आपको मिल जाता है। कोई इतना ख़ास पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये फूल के साथ 2 लौंग रोज़ाना आफ्टर 40 चबा कर रात को सोने से पहले खा लें।
तो आपको बहुत सारी बीमारियां, जिनमें सबसे मेन चीज़ जो आजकल हमारे यहाँ चल रही है वो है चेस्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा आपके ब्लड सर्कुलेशन जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो रही है आजकल, जिसकी वजह से लोग सुस्त और काहिल होते जा रहे हैं। जितना तेज़ खून आपके जिस्म में दौड़ रहा होगा, आपने देखा होगा यंग एज में बहुत ही हम एक्टिव होते हैं और बुढ़ापे में आहिस्ते आहिस्ते हम लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। तो खून का दौरान यह तेज़ करता है, ये पुरसुकून नींद आपको फराहम करता है और बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। तो 2 लौंग, मैं उन्होंने तो तहकीकात करने के बाद 40 के बाद कहा है, लेकिन मैं जो मेरे तजुर्बात है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ आफ्टर 30 यानी कि 30 के बाद का आपने रोज़ाना रात को सोने का एक मामूल बना लेना है। मर्द हो या ख़वातीन दोनों ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों को इसका कहवा बनाकर एक चाय का चम्मच रात को सोते वक्त दे दिया जाए तो इंशाल्लाह ये जो खरखर की आवाज़ आती है बच्चों के सीने में से, वो जो है उसको ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये ताकतवर चीज़ होती है, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। जो वीकनेस वगैरह होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़, सस्ती सी चीज़ है, ज़्यादा लंबे चक्कर में ना पड़ें, तो सस्ती सी चीज़ इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो 2 लौंग रोज़ाना का मामूल बना लें, रोज़ाना का, ये नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन इस्तेमाल करें। तो रोज़ाना का मामूल बनाएं और रोज़ाना रात को सोने से पहले आधे घंटे पहले चबा चबा कर खाएं। थोड़ी सी जलन होती है मुंह में, लेकिन उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, ठीक है। फ़ौरन पानी नहीं पी लेना, इसलिए कि ये अपना काम कर रहा होता है और आपके गले में हमारे जो बहुत सारी ऐसे जरासीम या बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे गले के ज़रिए, हमारे मुंह के ज़रिए हमारे मैदे के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये, और वो जाते हैं रात को सोते वक्त, ठीक है। तो दिन में नहीं जाते, रात को सोते वक्त जाते हैं, इसलिए कि इंसान ईजी होके सो रहा होता है। तो वो उन चीज़ों को ख़त्म कर देता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है। तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको। और कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर रखें। अगर खाने में कोई प्रॉब्लम है तो इसका कहवा बनाकर भी आप पी सकते हैं, 2 लौंग का कहवा। लेकिन आपने किसी भी तरह लेना है इसको रात में, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा सुबह आपकी अच्छी होगी और गुड मॉर्निंग होगी, ठीक है ना। सुबह बंदा जो है लेज़ी उठ रहा होता है ना, वो आपको खुद 1 आध हफ्ते के बाद पता चलेगा कि नहीं यार, मैं आज बड़ा फिट हूँ और आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, सही, यानी नींद भी पूरी मेरी हो गई है और मैं बिल्कुल खुशबाश हूँ। इसलिए कि जब आपके जिस्म में ना ऑक्सीजन की मकदार पूरी हो, ऑक्सीजन की मकदार पूरी हो, तो इंसान की नींद 2 से 3 घंटे में भी पूरी हो जाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा आपके जिस्म के अंदर सही तरीके से, पूरा नहीं कर रहा, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। 10 घंटे भी सो जाएं तब भी आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हर डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बैठकर समझाए, या हर हकीम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बैठकर समझाए कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन का क्या काम है, पानी की अगर क्वांटिटी पूरी नहीं ले रहे हैं उससे क्या नुकसान है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं और इन छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ना वो इंसान को लग जाती हैं। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।